हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक फार्मा स्लैश एफएमसीजी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है अमृतांचल हेल्थ केयर। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो लगभग लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, अब इसको हम क्लियर कट एक फार्मा की कैटेगरी में डाल नहीं सकते, क्योंकि जो जिस तरीके की चीजें बेच रहा है वो एग्जैक्टली फार्मा नहीं है। देखो, हम फार्मा के साथ क्या क्या एसोसिएट करते हैं। हम ऐसा देखते हैं कि जैसे सिप्ला है या डॉक्टर रेड्डीज है, अगर वो कोई दवाई बना रहे हैं दैट इज असेंशियल। अगर आप देखो, अगर वो सपोज बुखार की दवाई बना रहा है, या सपोज कैंसर की दवाई बना रहा है, या सपोज डायबिटीज की दवाई बना रहा है, वो आपके पेशेंट के लिए असेंशियल है। आपको कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके आप उस चीज को खरीदोगे तो उसका डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगा। बट यहाँ पर ये लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे बाम हो गया, रोल ऑन हो गया, या फिर हम बात कर लें थोड़ा बहुत इनका बेवरेज वाला सेगमेंट आता है, इनहेलर्स वाला सेगमेंट आता है। ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनको आप रेफर कर सकते हो कि भैया आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आज इनकी 4 विक्स की गोली नहीं लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। बट अगर मैं आज मेरा ब्लड शुगर का गोली नहीं लूंगा, बीपी का गोली नहीं लूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये वो एसेंशियल मेडिसिन में नहीं आता, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डायरेक्ट एक फार्मा कंपनी नहीं बोल सकते। ये एफएमसीजी कंपनी है जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स बेचती है। तो जैसे अगर अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो जो छोटी छोटी चीजें रखी होती है ना, कि जैसे आपका विक्स का इनहेलर रखा हुआ है, आपकी विक्स की वो 2 रुपए वाली गोली रखी हुई है, आपका बाम रखा हुआ है, रोल ऑन रखा हुआ है, बॉडी पेन रोल ऑन रखा हुआ है, ये सारी चीजें बेचने का काम करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या ग्रोथ रहा। हर एफएमसीजी कंपनी की तरह या किसी दूसरी कंपनी की तरह भी हमें वही चीजें देखनी है कि भाई आपका वॉल्यूम में ग्रोथ आ जाए, आपका वैल्यू में ग्रोथ आ जाए, दोनों तरह से ग्रोथ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब पहले थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पिछले लास्ट 2-4 क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया। देखो, कंपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से निकली है। अगर हम बात करें, देखो वही वही फर्क जो एक एक प्योर एंड प्योर फार्मा कंपनी में है और अमृतांचल में है, वही इनको ले डूबा था पिछले कुछ क्वार्टर्स में से। कि भाई जो एसेंशियल मेडिसिन है उस पर तो स्पेंडिंग चल रहा था, बट ये जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स है इनका सेल खत्म हो गया था। लोगों ने अपना खर्चा रोकने के लिए ये जो थोड़ा सा जो 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 भी मेडिसिन आप डेफर कर सकते हो कि भाई आज मेरे को सर सर में दर्द हो रहा है तो मैं एक गोली खा के काम चला लूंगा, मेरे को पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट नहीं है बाम का, मैं बाम के ऊपर पैसा नहीं खर्चा करूंगा। तो इसकी वजह से इनका सेल एकदम बैंड बज गया था, कंपनी की बहुत बुरी हालत हो गई थी। बट हमें फाइनली थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने लगभग लगभग 11% के आसपास का 10.7% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ क्लॉक किया। और अगर हम पैट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 73% के आसपास का पैट में ग्रोथ आया। अब देखो, 73% के आसपास का पैट ग्रोथ आ तो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। अब ये हुआ क्यों वो समझते हैं। तो Q2 FY24 मतलब आज से ठीक 1 साल पहले जो Q2 था उसमें इनके मार्जिन कंप्रेस हो गए थे। एक तो कुछ इन्होंने डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करे थे, उसके बाद रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर चले गए थे और ये कस्टमर का प्राइस ऊपर नहीं कर पाए थे। तो सारा का सारा मार्जिन कंप्रेशन कंपनी को देखने को मिला था। तो क्या हुआ था, आपके मार्जिन कम आ गए थे। जो ये कंपनी 12-13% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन करती थी वो घट के रह गया था 7% का। ग्रॉस मार्जिन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास हुआ करता था वो घट के 7% के आसपास का रह गया था। तो इसकी वजह से वहां पर हमें बहुत ज्यादा फटका देखने को मिला था। और इसकी वजह से वहां पर जो बेस था वो छोटा बन गया। अब जब आपने मार्जिन वापस नॉर्मलाइज करे तो हमें बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअली कोई बहुत कंपनी ने ऐसा नहीं है कि अपने मार्जिन एक्सपांड कर लिए, कोई हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेच दिया, कोई प्रोडक्ट सेगमेंट चेंज हो गया, इसकी वजह से हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये बस यही चीज है कि भाई वो पिछले क्वार्टर में चीजें खराब गई थी, इस क्वार्टर में चीजें ठीक हो गई, वापस नॉर्मलाइज हो गई। इसकी वजह से हमें बेस इफेक्ट का फायदा देखने को मिल रहा है। तो कुछ खास चीज नहीं हुई, ठीक है, 73% का आपने ग्रोथ कर दिया पार्ट में, वेल एंड गुड। बस इसी क्वार्टर में हुआ है, अगले क्वार्टर में नहीं होगा, ये चीज हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि भाई ये कंपनी लगातार 73% पे अपना पार्ट को बढ़ाती जाएगी। तो ये अजम्पशन करना हमारे लिए गलत होगा। अभी भी हमें फोकस करना है टॉप लाइन पे। तो टॉप लाइन आपका 11% के आसपास से बढ़ रहा है। अब देखो, 11% एब्सोल्यूट नंबर्स में देखने जाए तो बहुत ही बेकार ग्रोथ है। बट आप इस कंपनी की हालत देखोगे तो ये एक टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ कर रहे थे, फिर नेगेटिव से 2-3-4% के ग्रोथ पे आए, फिर अब ये फाइनली डबल डिजिट ग्रोथ में आ गए, 11% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी का ट्रेंड तो सही तरफ जा रहा है, कंपनी अपने सेल्स को इंप्रूव कर रही है। अब आगे चल के जब ये 15, 16, 17, 18% के आसपास का ग्रोथ अचीव कर लेंगे, जो इनका प्री कोविड लेवल का जो ग्रोथ था वो अचीव कर लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। वहां पर फिर हमें कंपनी अट्रैक्टिव भी लगने लगेगी। बट हाँ, अभी तक चीजें कंपनी काम सही कर रही है, जो चीजें हैं वो सही होने की तरफ ही जा रही है, इतना हम कह सकते हैं। अब चलो इनके हर एक सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी के 5 मेजर सेगमेंट्स हैं। एक तो इनका हेड केयर वाला सेगमेंट है, तो मतलब आपके सर पे लगाने का बाम हो गया, रोल ऑन हो गया,
वो सारी चीज़ें हो गई। सेकंड है आपका बॉडी का जिसमें आपका बैक पेन के लिए रोल ऑन हो गया, बैक पेन के लिए बाम हो गया, घुटने के लिए बाम हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए हो गया। फिर थर्ड कैटेगरी है हमारी कंजेशन वाली, जिसमें ये इन्हेलर्स वगैरह बेचते हैं, ये गले के लिए गोली वगैरह बेचते हैं, जो आपकी मेंथोल टैबलेट्स आती हैं, वो सारी चीज़ें बेचते हैं। फिर इनका चौथा कैटेगरी है वुमेन वुमेन हाइजीन का, जो वुमेन हाइजीन में सैनिटरी पैड्स वगैरह बेचते हैं। और फिर हमारा पांचवा कैटेगरी है इनका बेवरेज सेगमेंट का। तो इन्होंने प्योर एंड प्योर एफएमसीजी कंपनी की तरह एक बेवरेज सेगमेंट भी लॉन्च किया था। जैसे इंडिया में गेटोरेड का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा था, तो गेटोरेड के कंपटीशन में इन्होंने अपना एक ड्रिंक भी निकाला था। और इनके पास एक छोटा सा सेगमेंट है इलेक्ट्रो प्लस का, दैट इज ओआरएस बनाने का ये लोग भी काम करते हैं। तो हर एक सेगमेंट उठाते हैं, इसमें ग्रोथ देख लेते हैं कितना आ रहा है। अगर हम हेड कैटेगरी के बारे में बात करें तो 4% का वॉल्यूम ग्रोथ, 3% का वैल्यू ग्रोथ, तो कोई बहुत तगड़ा ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। बट ठीक है, आप एटलीस्ट पॉजिटिव रहे, जो आप पिछले क्वार्टर्स में रह नहीं पा रहे थे। तो इंप्रूवमेंट तो है, बट अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि फुल पोटेंशियल पे पहुंच गए। जितना पहले ग्रोथ किया करते थे वो वहां पर पहुंच गए, वो अभी भी फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। बट हाँ, अगर हम बात करें, अब कंपनी अपना मार्केट शेयर वगैरह अभी भी मेंटेन करके चल रही है। अगर हम देखें इनका रोल ऑन वाले सेगमेंट में तो 70% के आसपास का मार्केट शेयर है इन द हेडेक सेगमेंट। तो अगर आप सर पे लगाने का रोल ऑन ले रहे हो तो यहाँ पर 70% चांस है, 10 में से 7 बार आप जाके अमृतांजन का एक प्रोडक्ट खरीदोगे। इसके बारे में बात कर ली हमने। अगर हम बात करें बॉडी कैटेगरी वाले में, वहां पर हमें फिर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला। 10% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ, 14% के आसपास का वैल्यू ग्रोथ। अच्छा, अगर हम बात करें कॉम्फी के बारे में, जो इनका वुमेन्स हाइजीन वाला सेगमेंट है, जो सैनिटरी पैड्स बनाने वाला सेगमेंट है, वहां पर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। 30% के आसपास का ग्रोथ हमें वहां से देखने को मिला। और ये कंपनी ने जहां तक याद आ रहा है, ये कंपनी ने ब्रांड एक्वायर किया था आज से करीबन 1 डेढ़ साल पहले। और कंपनी इसके ऊपर बहुत बुलिश भी थी कि हम एक ऐसी कैटेगरी में उतर रहे हैं जो काफी ज्यादा सेक्युलर है। मतलब सैनिटरी पैड्स का डिमांड कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाता, वो एक सेक्युलर ग्रोथ वाले टेरिटरी में आ जाता है कि भाई अगर आपने ढंग से ब्रांडिंग करी, आपने ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो इसकी वजह से इन लोगों ने इसकी स्पेंडिंग के ऊपर भी, मतलब इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग किया था, अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाने के लिए सारे काम कर रहे थे। तो ये अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं ये वुमेन हाइजीन वाली कैटेगरी को। ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम बात करें फाइनली बेवरेजेस वाले सेगमेंट की, तो वहां पर हमें 12% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला ओवर अ वाई लेवल। अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम नेट नेट सेल देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई आपने ओवरऑल लेवल पे 11% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है। बट हम देख लेते हैं कि भाई आपका ओवर द काउंटर सेल कितना था, आपका वो बेवरेज वाले में जो आपका प्योर एंड प्योर एफएमसीजी जो गेटोरेड के साथ कंपैरिजन कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, वहां पर कितना ग्रोथ आया, इलेक्ट्रो प्लस वाले सेगमेंट में कितना ग्रोथ आया, उन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट ओवर द काउंटर सेल्स वर अप 13% ओवर अ वाई लेवल। Comfy sales were up 28% over a YOY level. Beverages sales were down 29% over a YOY level. अब ये बेवरेज कौन सा है? वो एफएमसीजी वाले सेगमेंट का जो बेवरेज है, जो कैटोरेट के साथ कंपटीशन कर रहा है, वहां पर हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिला। वहां पर तो हमें बैंड ही बचता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हाँ, अगर हम इलेक्ट्रो प्लस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रो प्लस में भी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। वहां पर भी सेल्स फ्लैट रहे ओवर अ YOY लेवल। अब थोड़े से कंपनी के गाइडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनली फाइनली मैनेजमेंट कुछ अच्छी चीजें बोल रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई हमें फाइनली अब थोड़ा बहुत ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, सारी चीजें स्टेबल रही, तो इस साल को हम एंड करेंगे विद डबल डिजिट ग्रोथ। हम अभी डबल डिजिट को क्वांटिफाई नहीं करना चाह रहे कि भाई कितना डबल डिजिट होगा, बट हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि हम डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करके जाएंगे इस साल में। मतलब 12-13% के आसपास का ग्रोथ तो ये कंपनी करेगी करेगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ आ जाएगा आपके पार्ट में, क्योंकि आपका थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन के भी बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो हम मार्जिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि भाई जो आपका लास्ट क्वार्टर था Q2 FY24, एक साल पहले वाला जो क्वार्टर था, उसमें आपके मार्जिन कंप्रेस हो गए थे, अब मार्जिन वापस नॉर्मलाइज हो गए। अब मैनेजमेंट कह रहा है ये नॉर्मलाइज्ड मार्जिन भी थोड़े से और ऊपर जाएंगे। जो हम 13% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करते थे, अब वो 13% के मार्जिन अब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तो 13.5-14% के आसपास हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा, तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप 12-13% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ, सॉरी, 12-13% के आसपास का रेवेन्यू का ग्रोथ अज्यूम कर रहे हो, तो आपको हो सकता है 15-16-17% के आसपास का पार्ट का ग्रोथ मिल जाए। तो ये थी कहानी मोटा मोटी अमृतांजन हेल्थ केयर की। तो अब इस कंपनी को हमें एक फार्मा स्टॉक की तरह नहीं देखना, एक एफएमसीजी स्टॉक की तरह देखना है। तो इनका भी कहानी वही है कि भाई आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाओ, आप अपनी रीच बढ़ाओ, आप अपनी ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाओ,
और फिर आप अपना ग्रोथ लेके आओ, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। अब कुछ बुरी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी भी कंपनी का मैन पावर इंक्रीज नहीं हो रहा। अब देखो, किसी भी कंपनी के लिए मैन पावर इंक्रीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज समझते हैं। आपने अपने घर के बाहर एक दुकान डाल रखी है, सपोज किराने की दुकान डाली है आपने। आप वो दाल चावल आटा दाल चावल बेचने का काम कर रहे हो। तो अब आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब आप सोच रहे हो आप अपनी सामने वाली गली में भी एक दुकान खोल लो। अगर अब आप सामने वाली गली में एक दुकान खोलोगे तो आपकी मैन पावर फ्रॉम 2 विल गो टू 4। भाई, आपने अपनी दुकान पे 2 आदमी रख रखे थे, अब आप सामने वाली जो सामने गली पे दुकान खोलोगे उसमें भी आप 2 आदमी रखोगे, तो आपका मैन पावर बढ़ेगा। बट वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर मैन पावर नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब थोड़ा-सा लगता है कि यार कहीं मैनेजमेंट को ऐसा तो नहीं लग रहा कि आगे चल के बिज़नेस स्लगिश रहेगा। क्योंकि सारी कंपनियाँ बात जब मैन पावर रिड्यूस करती है ना, तो सारी कंपनी यही बात करती है कि हमने अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दिया, कि हम 100 आदमी से पहले जो काम करा रहे थे वो आज हम 90 आदमी से काम करा रहे हैं। बट वो तो आप पहले भी कर सकते थे ना। ये आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, कॉस्ट कटिंग करके आप हमें ग्रोथ ला के दे रहे हो। और कॉस्ट कटिंग करके ग्रोथ आप बहुत लंबे समय तक ला नहीं सकते। आप क्या कर लोगे? आप 100 आदमी का 90 कर दोगे, 90 का 80 कर दोगे, 80 का 0 तो नहीं कर सकते ना। तो जिस दिन आप 0 करने के जब जब तक आप 0 नहीं कर सकते तब तक उसका कोई सेंस ही नहीं है। मतलब उसका एक लिमिट है। आप कितना कॉस्ट कट कर सकते हो। तो कॉस्ट कट करके आप 1 क्वार्टर ग्रोथ ला सकते हो, 2 क्वार्टर ग्रोथ ला सकते हो, जीवन भर ग्रोथ नहीं ला सकते। तो एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है, दैट इज टॉप लाइन ग्रोथ। तो टॉप लाइन ग्रोथ शुड बी आवर प्राइम फोकस। और इसी वजह से थोड़ा-सा इस बार भी इन्होंने अपना मैन पावर को रिड्यूस किया बाय 2% ओवर वाई-वाई लेवल। तो वो थोड़ा-सा कंसर्निंग चीज़ है। बाकी तो मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा हो रहा है, थोड़ी-सी ग्रीन शूट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक अच्छा कंपनी हो सकता है जो आगे चल के अपना प्री कोविड लेवल वाला ग्रोथ टच कर जाए, जो वही 18-19% के आसपास का ग्रोथ टच कर जाए। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी अमृतांचल हेल्थ केयर के बारे में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।